और इधर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने 14 मार्च को दोपहर 2 बजे पार्टी मुख्यालय में कोर कमेटी और पार्टी के सभी उम्मीदवारों की बैठक बुलाई है। इस दौरान बैठक में नतीजों को लेकर समीक्षा की जाएगी और चुनाव परिणामों पर भी चर्चा होगी, जिसको लेकर शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता हरचरण बैंस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। चंडीगढ़ में दोपहर 2 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, चुनाव लड़े हुए सभी उम्मीदवार भी शामिल होंगे। चूंकि अब नतीजे सामने आ चुकी हैं, लिहाजा अब आत्ममंथन का दौर होगा कि किस पार्टी ने आखिर कहां पर चूक की है, किन किन जगहों पर लूप होल्स रहे हैं और चुनाव के जो नतीजे आए हैं अब उन पर चर्चा और विश्लेषण का दौर शुरू होगा। इसी कड़ी में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने अपनी पार्टी के वो सभी उम्मीदवार जिन्होंने ये विधानसभा चुनाव लड़ा है उनकी एक बैठक बुलाई है। कोर कमेटी की ये बैठक है, 14 मार्च को ये बैठक बुलाई गई है। दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अभी हम कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे, अब देखिए शिरोमणि अकाली दल ने भी अब इस आत्ममंथन के लिए 14 मार्च को बैठक बुलाई है, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन रहना चाहिए था शिरोमणि अकाली दल का, जो उम्मीद जताई जा रही थी कि डार्क हॉर्स साबित होगी शिरोमणि अकाली दल, वैसा हुआ नहीं। लिहाजा अब चिंतन करने का दौर है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मंथन का दौर जो है वो चलेगा अब, क्योंकि जिस तरह से बड़ी जीत आम आदमी पार्टी ने हासिल की है। और अगर अकाली दल की बात करें तो अगर पंजाब की ही बात करें तो पंजाब में कहीं ना कहीं कांग्रेस या अकाली दल की सरकार बनती रही है, जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बड़ी जीत हासिल की और पंजाब के बड़े दिग्गज, जो पंजाब के बड़े दिग्गज हैं वो हारे हैं, और खुद अकाली दल के जो प्रधान है सुखबीर बादल वो हारे हैं। 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल, वो जिस तरह से उनको जो है हार मिली है। इन तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा कि अकाली दल इतनी कम सीटों पर कैसे सिमटी, आखिरकार क्या कारण रहे। क्योंकि अगर पिछली बार की 2017 चुनावों की बात करें तो अकाली दल को जो है 15 सीटें मिली थी, लेकिन उससे भी जो है सीटें कम आई है। 4 सीटों पर अकाली दल कहीं ना कहीं सिमट गया। अगर पंजाब में वोट परसेंटेज की बात करें तो आम आदमी पार्टी को जो है 42% वोट मिला है, कांग्रेस को 23% के करीब वोट मिला है। जबकि श्रोमणी अकाली दल की अगर बात करें तो 38% जो है वोट अकाली दल को मिला है, जो कि आगे से कम जो है कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज भी हुआ है। और आखिरकार क्या कारण है, इन तमाम बातों का विश्लेषण जो है इस कोर कमेटी की बैठक में किया जाएगा। सोमवार को अकाली दल के प्रधान जो सुखबीर बादल है उन्होंने कोर कमेटी की बैठक बुलाई है। सोमवार दोपहर 2 बजे जो है अकाली दल का चंडीगढ़ में कार्यालय है, वहाँ कोर कमेटी की बैठक होगी और आखिरकार हार के क्या कारण रहे पंजाब में, उसको लेकर मंथन जो है इस बैठक में किया जाएगा। निश्चित तौर पर दीपक, क्योंकि यहाँ पर मंथन करने की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि खुद सुखबीर सिंह बादल अपना चुनाव हारे हैं। अब पंजाब की जनता ने बदलाव के लिए आम आदमी पार्टी को ये दिया, ये संयोग है या प्रयोग, ये पंजाब की जनता ही जानती है। लेकिन इतना तो तय है कि अब बहुमत मिल चुका है आम आदमी पार्टी को, लिहाजा अब आगे की रणनीति क्या होगी तमाम पार्टियों की, शिरोमणि अकाली दल की खासतौर पर जिसका जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। क्योंकि देखिए एक मजबूत विपक्ष के तौर पर, हालांकि कांग्रेस अब मुख्य विपक्षी दल के तौर पर उभरी है, आई है यहाँ पर, लेकिन शिरोमणि अकाली दल की भी क्या भूमिका होगी जिससे आने वाले समय में एक बेस तैयार किया जा सके, उस पर भी चर्चा करनी होगी इस बैठक में। जी बिल्कुल, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। हालांकि सबसे पहले जो है हार पर मंथन किया जाएगा कि क्या कमियां रही। हालांकि पंजाब में अगर बात की जाए तो कांग्रेस भी बुरी तरह से हारी है, अकाली दल जो है बुरी तरह से हारी है, बीजेपी पहले भी 2 सीटों पर थी, अब भी 2 सीटों पर है, और कहीं ना कहीं मंथनों का दौर जो है अब जारी रहेगा। सबसे पहले जो है अकाली दल कोर कमेटी की बात की जाए तो हार पर कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा कि क्या कारण रहे, आखिरकार 4 सीटों पर अकाली दल क्यों सिमट कर रह गया, और अकाली दल के जो दिग्गज नेता है उनको जो है हार मिलने का क्या कारण रहा, क्या कमियां रही। इन तमाम बातों को लेकर विश्लेषण जो है वो किया जाएगा। और अकाली दल के जो 4 नए विधायक बने हैं उनका विधानसभा में जो है क्या रोल रहेगा, किस तरह से सरकार को जो है किन किन मुद्दों को लेकर घेरा जाना है, किस तरह से रणनीति रहेगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है कोर कमेटी की बैठक में चर्चा की जाएगी।
दीपक, जिस तरह से ये चुनाव लड़ा शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से अलग होने के बाद, ये पहला चुनाव रहा। देखिए, कई ऐसे मसले हैं जिसको शिरोमणि अकाली दल अगर भुनाना चाहती तो शायद भुना पाती, लेकिन कसर में शायद कहीं कमी रह गई। जैसे अगर आप किसानों के गुस्से की बात कर ले, जिस मसले को लेकर एनडीए से अलग हुई शिरोमणि अकाली दल, ऐसा नहीं लगा कि उस मसले को ही खासतौर पर पंजाब में भुनाने में असफल साबित हुई शिरोमणि अकाली दल, और उसके साथ साथ कई ऐसे मसले रहे जहां पर शिरोमणि अकाली दल जनता को विश्वास दिलाने में या उनके कार्यकर्ता विश्वास दिलाने में नाकाम रहे कि जिस आधार पर ये सरकार काम कर रही है या वर्तमान सरकार काम कर रही है, हम उससे अलग चलेंगे। ये जो विश्वास नहीं जता पाई, उसी का खामियाजा इस चुनाव में भी भुगतना पड़ा है। जी बिल्कुल, पंजाब में चाहे अकाली दल की बात करें या कांग्रेस की बात करें, कहीं ना कहीं लोगों की जो है नाराजगी किसी न किसी मुद्दों को लेकर थी। लेकिन आम आदमी पार्टी का जिस तरह से झाड़ू पंजाब में चला है, कहीं ना कहीं तमाम फैक्टर जो है पंजाब में फेल नजर आए। और इन तमाम मुद्दों को लेकर हालांकि अकाली दल ने जो है भाजपा से गठबंधन तोड़ा, भाजपा जो है अपने दम पर जो है 117 सीटों पर जो है वो चुनाव लड़ी। हालांकि भाजपा जो है पहले भी 2 सीटों पर 2 या 3 सीटों पर जीतती आई है, अब भी उसकी जो है 2 सीटें पंजाब में आई है। लेकिन अकाली दल को जो है, अकाली दल ने बसपा के साथ जो है गठबंधन किया और बड़ा एक डेंट जो है अकाली दल को पड़ा है। 4 सीटों पर सिमट कर रह गया है अकाली दल। पिछली बार 15 सीटें थी, इस बार 4 सीटें हैं। तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं विश्लेषण करना होगा और इसी बात को लेकर जो है अब कोर कमेटी की बैठक जो है अकाली दल की ओर से बुला ली गई है और तमाम मुद्दों को लेकर जो है चर्चा की जाएगी। दीपक, शिरोमणि अकाली दल, अगर हम खालिस पंजाब की बात करते हैं तो खालिस पंजाबियों की पार्टी मानी जाती है, सिखों की पार्टी मानी जाती है, जो हार्डकोर वोट बैंक रहा है अब तक शिरोमणि अकाली दल का। इस बार ऐसा लगा कि शायद उनमें भी सेंध लगाने में कामयाब नहीं हो पाई पार्टी, जिस पर मंथन किए जाने की जरूरत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, श्रोमणी अकाली दल जो है पंजाब की रवायती पार्टी है और अगर प्रकाश सिंह बादल की बात करें तो पंजाब में 5 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं प्रकाश सिंह बादल। उन जैसे दिग्गज का हारना कहीं ना कहीं बड़ा चिंता का विषय है। सुखबीर बादल जो है जलालाबाद से चुनाव जीतते रहे हैं और उनका हारना एक बड़ी बात है अकाली दल के लिए। अगर अकाली दल की जोन वाइज बात करें तो मालवा इलाके से अकाली दल जो है बड़ी जीत प्राप्त करता था। महज 1 सीट जो है मालवा इलाके से अकाली दल को आई है। दुआबा इलाके की अगर बात की जाए तो वहां भी अकाली दल का अच्छा जनाधार था, वहां महज 2 सीटें आई हैं। और माजे का जर्नैल जो है विक्रम मजीठिया को माना जाता था और विक्रम मजीठिया जो है खुद चुनाव हार गए। हालांकि उनकी पत्नी जो है मजीठा से चुनाव जीती है। माजा इलाके में महज 1 सीट जो है अकाली दल को आई है मजीठा से, उनकी पत्नी जो है माजा से चुनाव जीती है। और इन तमाम बातों को लेकर कहीं ना कहीं विश्लेषण जो है अब अकाली दल जो है सोमवार को करने वाला है। चलिए दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पंजाब के राजनीति के इन तमाम हलचलों को हम तक पहुंचाने के लिए। तो संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से उन्होंने जानकारी दी है कि अब तमाम पार्टियों की तरफ से गतिविधियों का दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी अब सरकार गठन की प्रक्रिया को अंजाम देगी, इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए भगवंत मान दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस मंत्रिमंडल की बैठक आज सुबह 11:30 बजे बुलाई गई है। इस्तीफा दिया जाएगा मंत्रिमंडल की तरफ से, राज्यपाल को उससे मिलने का वक्त मांगा गया है। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी अपना इस्तीफा सौंपेंगे। और इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल ने 14 मार्च को शियत कोर कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें जो परिणाम आए हैं, जो नतीजे आए हैं पंजाब में विधानसभा चुनाव के और खासतौर पर पार्टी के लिए, उन तमाम पहलुओं पर विचार मंथन किया जाएगा। चंडीगढ़ में दोपहर 2 बजे 14 मार्च को ये बैठक बुलाई गई है।